हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। खरगे ने हर बूथ की रिपोर्ट मांगी है, जहां जीते हैं वहां की भी और जिस बूथ पर हार मिली उसकी भी। ईवीएम को लेकर भी सूचनाएं मंगाई गई हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सवाल किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी सवाल किए गए हैं और अब कांग्रेस ने बीजेपी की काट के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इस बार कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी कमान सौंप दी थी। हुड्डा जाट समाज से आते हैं और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया और जबरदस्त नाराजगी के बीच चुनाव को जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई में तब्दील कर दिया। कांग्रेस बीजेपी का खेल जब तक समझ पाती तब तक पूरा खेल ही उसके हाथ से निकल चुका था, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को उसकी रणनीति से ही मात देने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस का लंबे समय तक शासन करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो गैर जाट वोटों की ताकत ही था। जाट वोट पहले लोकदल और बाद में लोकदल से बनी आईएनएलडी के साथ रहा है। सिर्फ इस बार उसका समर्थन बड़ी संख्या में कांग्रेस को मिला। कांग्रेस हरियाणा की सभी 36 बिरादरियों के वोट के सहारे सत्ता हासिल करती रही, लेकिन इस बार ये जातियां उससे दूर हो गईं और इसी के चलते हाथ में आई सत्ता भी फिसल गई और अब कांग्रेस अपने पुराने आधार की तरफ लौटती दिख रही है। इसलिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह जिस चेहरे पर दांव लगाया गया है उसने बीजेपी को भी चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह चंद्रमोहन बिश्नोई को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला कर लिया। वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस के जो 37 विधायक चुनकर आए हैं उसमें से 30 से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण में हुड्डा का दबदबा रहा था उसके चलते ये संभव हुआ है। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल की कमान नहीं सौंपेगी, यानी हुड्डा को नेता विपक्ष नहीं बनाया जाएगा। हुड्डा की जगह पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है, ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए। संकेत सीधे सीधे हुड्डा की तरफ था, जिनके दबाव में पार्टी के अंदर दूसरे गुट को सम्मानजनक सीटें तक नहीं मिल पाई थी, जिस कारण से गैर जाट समाज भी नाराज हो गया था। अब चंद्रमोहन का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट वोटों के रूप में मिल सकता है। चंद्रमोहन के पिता चौधरी भजनलाल गैर जाट सीएम के रूप में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। ओबीसी और पंजाबी वोटरों पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। चंद्रमोहन का नाम आगे करने से गैर जाट वोट कांग्रेस के पाले में लौट सकते हैं। इस बार के चुनाव में भी गैर जाट वोट कांग्रेस को कम ही मिले थे और इसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया। चंद्रमोहन की गिनती सैलजा गुट में शामिल नेताओं में होती है। चंद्रमोहन के लिए सैलजा हाईकमान तक लॉबिंग कर रही है। हालांकि वो अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही हैं, मगर कांग्रेस की हार के बाद हाईकमान सैलजा के फैसलों को तवज्जो दे सकता है। ऐसे में चंद्रमोहन का नाम आगे करने से सैलजा को भी हरियाणा में अपनी मजबूत जमीन बनाने में आसानी होगी।